नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे साइकोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सुपर टेट देख रहे थे, तो सुपर टेट में हमने शिक्षण कौशल सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। शिक्षण कौशल सब्जेक्ट में हमने देखा था वैदिक कालीन शिक्षा को। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। इस चैप्टर को मुस्लिम कालीन शिक्षा, इस चैप्टर का नाम है मुस्लिम कालीन शिक्षा। सबसे पहले हम एक बार वैदिक कालीन शिक्षा को रिकैप करेंगे। तो वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा जो पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी तथा ये गुरुकुल की शिक्षा थी। शिक्षा की उम्र जो थी विद्या आरंभ संस्कार द्वारा होती थी और ये उम्र थी 5 साल। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में, विभिन्न वर्गों में, जातियों में इसकी जो उपनयन संस्कार था उसकी उम्र भिन्न भिन्न थी। ब्राह्मणों में 6 से 8 साल, उसके बाद क्षत्रिय में 8 से 10 साल तथा वैश्य में ये 12 साल उम्र थी। शूद्रों में विद्या का कोई प्रावधान नहीं था, उनकी कोई उम्र नहीं थी, तो उनको विद्या नहीं दी जाती थी शूद्रों को। ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि आखिर उसमें उपनयन संस्कार कैसे होता था। उपनयन संस्कार जो ब्राह्मणों का था वो बसंत के महीने में होता था। सूत की जनेऊ पहनी जाती थी। उपरो वस्त्र उनका था काले हिरण की छाल और गायत्री मंत्र द्वारा उनके उपनयन संस्कार होता था। ग्रीष्म महीने में होता था क्षत्रिय का, उनका उपरो वस्त्र होता था धब्बेदार हिरण की छाल तथा उन्हें तात या सन की जनेऊ पहनाई जाती थी तथा त्रिष्टुप मंत्र द्वारा उपनयन संस्कार किया जाता था। वैश्य का उपनयन संस्कार जगती मंत्र द्वारा किया जाता था। इन्हें बकरे की खाल पहनाई जाती थी। इनका जो जनेऊ होता था वो ऊन का बना हुआ होता था। ठीक है। और इनका उपनयन संस्कार जिस ऋतु में किया जाता था उसे शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको हमने बता दिया, इसको रिकैप कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है। मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले ये शिक्षा निःशुल्क थी। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क थी, वैसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा भी पूर्ण रूपेण निःशुल्क थी, लेकिन इस पर राज्य का नियंत्रण था। उस वक्त जो भी मुगल राजा थे या मुस्लिम कालीन जो राजा थे उनका नियंत्रण होता था। वे जिस प्रकार की शिक्षा चाहते थे उसी प्रकार की शिक्षा का प्रावधान होता था। ठीक है। और ये शिक्षा सार्वजनिक थी, अर्थात सभी लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म जात से संबंधित हो, उन लोगों के लिए ये शिक्षा पूर्ण रूपेण सुलभ थी। तो सभी लोग इसको ले सकते थे, इसमें कोई जाति वर्ग का कोई विशेष बंटवारा नहीं था। ठीक है। आगे चलते हैं कि शिक्षा की शुरुआत आखिर कब होती थी। तो शिक्षा की शुरुआत होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से। शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी और बिस्मिल्लाह संस्कार की उम्र थी 4 साल 4 महीने और 4 दिन। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। उसी के बाद एक शिशु या एक बालक की शिक्षा आरंभ होती थी। बिस्मिल्लाह संस्कार, उसके बाद कुछ वर्ड देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है मकतब। तो मकतब क्या है? मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। मकतब शब्द जो है वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है और कुतुब शब्द का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। कुतुब शब्द का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। तो मकतब जो शब्द है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है और कुतुब शब्द का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। ठीक है। और जो ये मकतब होते थे वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए केंद्र होते थे। मकतब होते थे वो प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी। मकतब शब्द का मतलब होता है, ठीक है, कुतुब शब्द का मतलब होता है पढ़ना लिखना। तो मकतब में प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती थी। आगे देखते हैं मदरसा। मदरसा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तो मदरसा क्या है? तो मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना होता है। दरस शब्द का मतलब होता है वाद विवाद करना, ठीक है, भाषण देना। ठीक है। और ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जो मदरसा हैं ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे तथा इसका अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है। तो आप लोग मदरसा समझ गए। आगे देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं क्या थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो शिक्षा की भाषा और अरबी और फारसी थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो भाषा थी अरबी और फारसी थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था और शिष्य को शागिर्द कहा जाता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था और शिक्षक को शागिर्द कहा जाता था। ठीक है। इसमें परीक्षाएं जो थी वो केवल मौखिक होती थी, लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। अगली कक्षा में जो प्रोन्नति था, अगली कक्षा में जो प्रोन्नति करने का निर्णय होता था वो केवल व केवल उस्ताद के हाथों में था, अर्थात शिक्षक के हाथों में था। ठीक है। तो शिक्षक जब
इसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार की शुरुआत में कुरान के 51वें, 55वें और 27वें, ठीक है, आयत को दोहराने के लिए कहा जाता था। कुरान की जो आयतें होती थी उसको दोहराने के लिए कहा जाता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं दोहरा पाता था, तो अगर मान लीजिए वो बोल नहीं पा रहा सही से, अगर उसको नहीं दोहरा पा रहा है तो उसको केवल बिस्मिल्लाह कह देना होता था, बिस्मिल्लाह। तो अगर कुरान की आयत उसमें 51वें, 55वें और 27वें आयतों को दोहराने के लिए कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति 51वें, 55वें और 27वें आयत को नहीं दोहरा पाता था तो उसको केवल व केवल बिस्मिल्लाह कह देना होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। मुग़ल काल में मुस्लिम कालीन, जो मुग़ल काल था उसको मुस्लिम कालीन शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि उसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा ज़्यादा अच्छी तरीके से फली फूली, ठीक है। तो जब मुस्लिम कालीन शिक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से फली फूली, उस दौरान मुग़ल काल था। तो मुग़ल काल को इसीलिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम कालीन। हाँ, मुस्लिम कालीन शिक्षा में सोने का दान देने से अच्छा, ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो उस समय शिक्षा थी कुरान में ऐसा कहा गया है कि सोने का दान देने से अच्छा विद्या दान। तो कुरान में कहा गया है कि सोने का दान देने से अच्छा विद्या दान दे दो, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अज्ञान को सबसे बड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने अज्ञान को सबसे बड़ा अभिशाप माना है। खान को एवं दरगाहें शिक्षा के ऐसे, उस समय 2 ऐसे केंद्र थे जहाँ पर केवल मुस्लिम छात्र ही पढ़ सकते थे। एक था खान को, दूसरे दरगाहें। तो दरगाहें एवं खान को ऐसे केंद्र थे, शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जहाँ केवल मुस्लिम छात्र ही पढ़ सकते थे, और ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती थी, खान को एवं दरगाहें, ठीक है। अच्छा, कुरान स्कूल में कुछ स्कूल कुरान के भी थे जहाँ पर कुरान की आयतें रटाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं मुग़ल कालीन शिक्षा की प्रमुख उपाधियाँ। कुछ उपाधियाँ मिली हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहले यह साहित्य। तो साहित्य में जो बहुत ज़्यादा दक्ष होता था, जो प्रवीण होता था, उसको फाबिल कहते थे। जो साहित्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दक्ष होता था, प्रवीण होता था, उसको फाबिल कहते थे। धर्मशास्त्र के अच्छे नाले रखने वाले को, अच्छा ज्ञान रखने वाले को आलिम कहते थे, ठीक है। तो जो साहित्य में अच्छी जानकारी रखता था उसको फाबिल, धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी रखने वाले को आलिम, चिकित्सा शास्त्र की अच्छी जानकारी रखने वाले को तिबी कहते थे, तिबी, तथा दर्शन शास्त्र जो दार्शनिक होते थे, दर्शन शास्त्र की अच्छी जानकारी रखते थे उनको फाजिल कहते थे। गणित की अच्छी जानकारी रखने वाले को रियाजी कहते थे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है कि गणित के क्षेत्र में अच्छी जानकारी जो लोग रखते थे, ठीक है, उनको रियाजी कहते थे। तो आपने देखा रियाजी, फाजिल, तिबी, आलिम और फाबिल। फाबिल साहित्य से संबंधित हैं, आलिम धर्मशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं तिबी, और धर्मशास्त्र फाजिल। गणित यानी गणित के दक्ष या गणित के अध्यापक को रियाजी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिक्षण विधियाँ। तो मुस्लिम कालीन समाज में शिक्षण विधियाँ कैसी थी? उस समय मौखिक विधि थी, ज़्यादातर बस कुरान की आयतें रटाई जाती थी मौखिक रूप से। व्याख्यात्मक विधि थी, व्याख्याएं दी जाती थीं उदाहरण के माध्यम से। क्रियात्मक विधियाँ भी थी, वाद विवाद के माध्यम से सिखाया जाता था। तथा कुछ विद्यालयों में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे वहाँ पर प्रयोगशालाएं भी थी, जहाँ पर विज्ञान से संबंधित कुछ प्रयोग भी किए जाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर शिक्षण विधियों में मौखिक, व्याख्यात्मक, क्रियात्मक, वाद विवाद था, प्रयोगशाला, इन विधियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो हमारी समझ से आप मुस्लिम कालीन शिक्षा को पूरी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।